हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी मामला करने वाला, लेन देन करने वाला, उसमें किसी किस्म की शराकत दारी करने वाला, इस मामले में किसी भी किस्म का दखल देने वाला, ये सब वो लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत फरमाता है। सूद को तर्क कर दो, जो बाकी रह गया है, पीछे जो कुछ हो गया है उसको तुम छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा ना करो, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने का यकीन कर लो। अगर तुम सूद नहीं छोड़ते फिर तुम्हारी लड़ाई होगी अल्लाह रसूल के साथ। कितना सख्त हुक्म है। क्या कोई रब रसूल से लड़ाई कर सकता है? इतनी ताकत को शख्स अपने अंदर पाता है कि अल्लाह रसूल से लड़ाई करे? इतना सख्त हुक्म बयान किया गया सूद को लेकर। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सूद की बात इरशाद फरमाई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, सूद में 73 किस्म का वबाल है, 73 किस्म का गुनाह है सूद के अंदर, और सबसे कम दर्जे का गुनाह माँ के साथ जिना करना है। इतना ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नापसंद किया, इतना ताफुन वाला काम करार दिया। सूद है क्या? सूद है जिन्स का जिन्स के साथ तबादला करना, यानी किसी बंदे ने किसी को 100 रुपया दिया और फिर 110 का मुतालबा किया। किसी ने किसी को 40 किलो चावल दिए और 41 किलो का मुतालबा किया। किसी ने किसी को 1 बोरी गंदम की दी और 1.5 बोरी गंदम का मुतालबा किया। ये सूद है। कोई एक चीज़ दे के उसी जिन्स की चीज़ को ज़्यादा वसूल करना, ये सूद है। लेकिन कोई एक जिन्स दे के उससे जिन्स का तब्दील करना, ये तो कारोबार है। लोग पैसे देते हैं तो फ़लाँ चीज़ ख़रीदते हैं, ये तिजारत है। लेकिन एक ही जिन्स पर उस जिन्स को बढ़ा के लेना, ये सूद है। इस्लाम ने सख्त नापसंद किया। अहले अरब के अंदर ये काम बड़ी तेज़ी के साथ होता था। फिर क्या होता है कि अमीर लोग कारोबार क्यों लगाएंगे, कारखाना क्यों लगाएंगे? वो तो आराम से पैसा उनकी जेब में है, वो गरीबों को देंगे और पैसे से पैसा वसूल करेंगे। सूद की वजह से कारोबार ख़त्म हो जाएंगे अगर सूद को आम कर दिया जाएगा। उससे अमीर आदमी फिर अमीर तर होगा, गरीब गरीब तर हो जाएगा। जब सूद ख़त्म किया जाएगा, कारोबार को अहमियत दी जाएगी, तो फिर ये होगा कि कारखाना लगेगा, तिजारत बनेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और नई से नई चीज़ें सोसाइटी में तैयार होंगी, कारखाने लगाए जाएंगे, बड़ी आला किस्म की चीज़ें लोग उसको तैयार करके मार्केट के अंदर ले जाएंगे। एक शहर दूसरे शहर को, एक मुल्क दूसरे मुल्क को वो चीज़ें फ़रोख्त करेगा, तिजारत बढ़ेगी, फ़रोग होगा, मईशत के अंदर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। सूद को सख्त नापसंद कर दिया गया, सूद से बचने का हुक्म दिया गया। आप याद रखें, जिस घर में सूद आता है तबाही आती है, जिस फैक्ट्री में सूद आता है वहाँ तबाही आती है, जिस कारोबार में सूद आता है वहाँ तबाही आती है। लोग कहते हैं यार इतना पैसा है, पता नहीं चलता कहाँ गया है, इतना सारा रुपया है लेकिन उसमें बरकत ही नहीं है। भाई बरकत कैसे आएगी? उस रुपये में हराम शामिल है, हराम। दूध की भरी हुई बाल्टी के अंदर और भरे हुए बर्तन के अंदर अगर एक कतरा शराब का गिर जाए और एक कतरा पेशाब का गिर जाए तो तबाह कर देता है वो सारी चीज़ों को। तो आपके करोड़ों के कारोबार के अंदर जब आप चंद लाख भी सूद शामिल कर लेते हैं तो मैला कर देता है सारे कारोबार को, तबाही उतर जाती है। सूद से बचें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आखिरी ज़माने के अंदर जो लोग सूद नहीं लेंगे उन्हें सूद का गर्द ज़रूर पहुँचेगा, उन्हें गुबार ज़रूर सूद की पहुँचेगी अगर वो सूद नहीं लेंगे तो। इतना आम कर दिया जाए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को 10,000 दिरहम बतौर कर्ज़ दिए हुए थे। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना उन्हें कुछ फल बतौर तोहफ़ा के भेजे, तो हज़रत उमर ने वो फल वापस कर दिए। फरमाया चूँकि मैंने इससे 10,000 दिरहम लेने, तो ऐसा ना हो कि कोई बात दूसरी जहन में आए। हालांकि तोहफ़ों का तबादला तो रूटीन में होता था। तो सहाबा ने हमें ये तालीम दी कि अगर तुमने किसी शख्स से कर्ज़ लेना है तो उसका तोहफ़ा भी कबूल ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उसी ज़ुमरे में आ जाए। बहुत मोहतात हो के, चूँकि सूद का हुक्म बड़ा सख्त है, इसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसमें तो मैंने कहा कि जो मुदाखलत करने वाला है ना इस मामले में, वो भी मलऊन और लानती है। लिहाजा इस कदर ज़्यादा एहतियात की जाए, इस कदर ज़्यादा मोहतात रहा जाए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए जनाज़ा पढ़ने के लिए।
تو گرمی بڑی سخت تھی، قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، جنازے میں کچھ وقت تھا، تو ایک مکان تھا، اس مکان کا سایہ تھا، تو بہت سارے لوگ جا کے اس سائے میں کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، سائے کی ضرورت بھی زیادہ تھی، دھوپ بڑی چلچلاتی لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، تو لوگوں نے کہا حضور یہاں تشریف لے آئے سائے میں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ لوگوں کا اصرار بڑھا، ایک نے بھی کہا، دو نے بھی کہا، جب لوگ سمجھنے لگے کہ یار ایک سیانے آدمی کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور ضرورت بھی ہے، تو بلا وجہ امام صاحب اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں مبتلا کرتے ہیں، تو امام اعظم فرمانے لگے تم بات نہیں سمجھ پا رہے، اصل میں میں نے اس شخص سے پیسے لینے ہیں، یہ میرا مقروض ہے، اب اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے کچھ نفع لوں گا تو ڈرتا ہوں کہیں سود میں نہ آ جائے، میں اس کے دیوار کے سائے سے بھی نفع نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ قرآن و سنت کے اندر جو سود کے سخت احکامات ہیں وہ میری نظر میں ہیں، میں دیکھ چکا ہوں، پڑھ سن چکا ہوں، مجھے ڈر آتا ہے